Assalamu alaikum student. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is Alisha Haider Naqvi, your English teacher. Dear student, today we are going to discuss very important multiple choice question of novel The Prisoner of Zenda. Let's start. The Prisoner of Zenda, very interesting novel, no doubt. Rezendel, Albert, Black Michael, Rupert, Fritz, Sepp, Flavia, Dimumam. Let's start. Rudolf Rezendel shares a common ancestor with the king. अच्छा, रेजेंडल और रुटेनिया का जो किंग 5 था, जो बनने जा रहा था एल्बर, उसके और रेजेंडल के एंसेस्टर जो थे वो सेम थे. अगर हम ये नॉवेल पढ़ें तो किंग 3 की ने ये बुनियाद डाली थी. रुटेनिया इज इमेजिनरी कंट्री इन द सेंट्रल यूरोप. अच्छा, इस नॉवेल में एक मुल्क, दो मुल्क, तीन मुल्क डिस्कस हुए हैं बेसिकली, इंग्लैंड, फ्रांस एंड रुटेनिया. अच्छा, इंग्लैंड और फ्रांस का वजूद है इस दुनिया में, लेकिन रुटेनिया जो है एक क्या है, इमेजिनरी कंट्री है. या उन्होंने, इस राइटर ने एक क्या है, बेल्जियम से किसी दौर में मुतासिर होकर इस कंट्री को नाम रखा था रुटेनिया, लेकिन एक इमेजिनरी कंट्री है, इसका यूरोप में कोई वजूद नहीं है. द कासल ऑफ जेंडा बिलोंग्स टू ब्लैक माइकल. ब्लैक माइकल एल्बर किंग 5 का स्टेप ब्रदर था, और वो किंग नहीं बन सकता था बिकॉज ऑफ मॉर्गनेटिक मैरिज. मॉर्गनेटिक मैरिज क्या होती है? जब कोई बादशाह रॉयल फैमिली से बाहर शादी कर ले तो उसका होने वाली औलाद को फैसिलिट तो किया जाता है, लेकिन बादशाह नहीं दी जाती. इसलिए किंग 4 ने ब्लैक माइकल को, जेंडा एक शहर था रोटेनिया का, वहां पे कासल था, क्लियर, उसकी सारी अपना अथॉरिटी ब्लैक माइकल के पास थी. जेंडा में बेसिकली ब्लैक माइकल का ही होल्ड था. तो वहां पे जो कासल था, जब आगे जाके फिर इस कासल का जिक्र आएगा, उस पे ब्लैक माइकल की का होल्ड था. किंग एल्बर्ट एंड ब्लैक माइकल इंटेंड टू मैरी फ्लेविया. मिसेस फ्लेविया जो थी वो पांचवे किंग यानी कि एल्बर्ट की होने वाली वाइफ भी थी, फैंसे भी थी, और उसकी कजन भी थी. ब्लैक माइकल एल्बर का स्टेप ब्रदर था, यानी कि होने वाले पांचवे किंग का स्टेप ब्रदर था, और वो फ्लेविया से शादी करना चाहता था और किंग बनना चाहता था. इसीलिए यहाँ ये एमसीक्यू दिया गया है कि एल्बर और ब्लैक माइकल दोनों फ्लेविया से शादी करना चाहते थे. द एस्टोनिशिंग रिजेंबलेंस ऑफ रुडोल्फ रेजेंडल टू किंग इज बिकॉज ऑफ ब्लड रिलेशन. जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हीरो रेजेंडल और पांचवा किंग एल्बर के अबाव अजदाद एक थे. The king was the day of coronation because the wine was drunk. Insensible. जब ये आप नॉवेल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किंग एल्बर किस तरह इनसेंसिबल हुआ. ब्लैक माइकल की साजिश थी ये. अच्छा, अब किंग के जो दो वफादार साथी थे, सेप एंड फ्रिट्स, उनको पता था कि जब ये किंग इनसेंसिबल हो गया कोनोरेशन से पहले, बुध को होनी थी कोनोरेशन ना, ये भी ध्यान में रखिएगा. कोनोरेशन बुध वाले दिन होनी थी, पहले मंगल को होनी थी, फिर कैंसिल हो गई थी, बुध को होनी थी. सेप्ट एंड फ्रिट्स आर सर्टेन दैट Black Michael will spread the story of the king insensibility and seize the throne. Black Michael, सेप्ट और फ्रिट्स को पता था कि अगर ये खबर ब्लैक माइकल को पता चल गई कि किंग इनसेंसिबल है, तो वो इस खबर को फैला देगा और बादशाह पे कब्जा कर लेगा. रूडो प्रेजेंटल यानी कि हीरो टू कॉनरेशन टू सेव द थ्रोन फॉर रियल किंग. जब किंग इनसेंसिबल हो गया ब्लैक माइकल की एक साजिश की वजह से, तो रूडो प्रेजेंटल जो दिखने में बिल्कुल रूटेनिया के होने वाले किंग की तरह था, उसको इम्पर्सनेट्स करना पड़ गया, रूप बनना पड़ गया किंग का, और वो किंग बन के रूटेनिया गया. बहुत इंटरेस्टिंग नॉवेल है, पढ़िएगा इसको, और मूवी भी देखिएगा, बहुत अच्छा है. Resental impersonations of king at the coronation appears to be completely successful.
और वो इसने इतनी अच्छी एक्टिंग की, दिखने में तो बिल्कुल किंग की तरह था, लेकिन उसने एक्टिंग इतनी अच्छी करी कि उसकी ये जो रूप बनना था बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। इवन मिसिस प्रिंसेस फ्लेविया डज नॉट हैव एनी सस्पिशन फॉर द इम्पर्सनेटेड किंग। इतना अच्छी उसने एक्टिंग की कि मिस फ्लेविया उसकी कजन होने वाली बीवी को भी उस पर कोई शक नहीं हुआ। अच्छा, अच्छी बात ध्यान में रखिएगा, पीपल प्रूटेनिया के जो लोग थे वो प्रिंसेस फ्लेविया से बहुत प्यार करते थे और वो चाहते थे कि प्रिंस फेलिया होने वाले किंग यानी कि किंग एल्बर्ट से शादी करे। तो ये एमसीक्यूज है, द पीपल वांट टू मैरी प्रिंसेस फेलिया एज सून एज पॉसिबल विद किंग एल्बर्ट। अच्छा, किंग इज किडनैप्ड बाय, किंग को कौन कब्जा करता है, सबको पता है, ब्लैक माइकल। Redendel lies through the streets and calls upon Princess Flavia to dash the king's popularity। अच्छा, अगर अभी आप नॉवेल पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये होने वाला किंग जो 5 है, ये अल्बर्ट, ये इतना सोशल नहीं था। He used to keep himself to himself, okay, just get busy in the parties and talking to people in the palace। He used to avoid going outside, वो बाहर जाने से अवॉइड किया करता था, इसकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी इतनी नहीं थी। जब रेजेंडल किंग बना तो उसने क्या करा, फ्लेविया के साथ गलियों में उसने विजिट किया और किंग की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए उसने कुछ स्पीच दी, इनहेंस करने के लिए। फिर मैडम डी मुमाम, आपको बता दिया पेरिस से आती हैं, ये ब्लैक माइकल की लवर होती हैं। ब्लैक माइकल, जब इनको पता चलता है कि ब्लैक माइकल फ्लेविया से शादी करना चाह रहा है तो वो रेजेंडल का साथ देती हैं। ब्लैक माइकल उनसे खत लिखवाता है कि रेजेंडल को बहाने से यहाँ बुलाओ और हम उसको कत्ल कर देंगे। तो ये एमसीक्यूज, अ लेटर फ्रॉम मैडम एंटोनियो के डी मुमाम वाज प्लान ऑफ मर्डर। अच्छा, ये लेटर किसने लिखवाया था, डेफिनेटली मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ब्लैक माइकल ने। अ लेटर और ट्रैप ओके मर्डर रेजेंडल इन प्राइवेट मीटिंग कमांडेड बाय ब्लैक माइकल ने ये मैडम डी मोहम्मद से लिखवाया था। द मैन ऑफ माइकल ऑफर्स हिम अ लार्ज विद अ सेव कंडक्ट टू द फॉर्ट्यूनर। अच्छा, फिर जब मैडम डी मोहम्मद उसको वहां बुलाती हैं तो 3 ब्लैक माइकल के बंदे आते हैं और रेजेंडल को बोलते हैं कि ब्लैक माइकल ने आपको 50,000 पाउंड की रिश्वत दे रहा है और आप ये मुल्क छोड़ के चले जाएं। तो ये ब्राइब की ऑफर करते हैं उसको ब्लैक माइकल के लोग। अच्छा, बजाय रेजेंडल इसको एक्सेप्ट कर लेता है। सही है, ये आप न्यू टेबल इंसिडेंट को पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा, या समर हाउस पढ़ेंगे तो ये आपको दोनों एमसीक्यू नजर आ जाएंगे। रेजेंडल उसको एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन बाद में क्या करता है ये पूरा नॉवल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैडम डी मुमाम हेल्प रेजेंडल। अच्छा, फिर मैं बता चुका हूँ कि मैडम डी मुमाम रेजेंडल की क्यों मदद करती हैं, क्योंकि माइकल फ्लेविया से शादी करना चाहता होता है, वो ये नहीं चाहती कि माइकल की शादी फ्लेविया से हो। फिर कहता है, अच्छा फिर लोग डिमांड करते हैं कि भाई रेजेंडल, अच्छा रेजेंडल असल किंग तो होता नहीं है, वो फ्लेविया से थोड़ा सा कट के रह रहा होता है, ये लोगों को फील हो जाता है और वो कर्नल सेप्ट तक ये बात पहुंचती है। कर्नल सेप्ट किंग का बहुत वफादार साथी है। वो रेजेंडल को आको बताता है कि तुम्हें लोगों को ये यकीन दिलाना होगा कि तुम फ्लेविया से मोहब्बत करते हो। रेजेंडल मना करता है, लेकिन फिर वो कहता है रुटेनिया के खातिर तुम ये करो। क्लियर। तो फिर वो एक बॉल पार्टी होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बॉल पार्टी, जिसमें रेजेंडल ये यकीन दिलाता है लोगों को कि वो फ्लेविया से बहुत प्यार करता है, लेकिन ये बॉल पार्टी किस पे होती है, पब्लिक डिमांड पे होती है। इन द लास्ट आप देखेंगे कि रेजेंडल को फ्लेविया से प्यार हो जाता है। जब फ्लेविया को पता चलता है कि ये रेजेंडल किंग नहीं है, ये बहुत बड़ा नावल है, आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता यहाँ पे मैं। तो रेजेंडल को भी एहसास होता है कि वो फ्लेविया से प्यार करने लगता है, फ्लेविया को भी एहसास होता है कि वो रेजेंडल से प्यार करने लगती है, लेकिन क्लियर, उस रुटेनिया के खातिर रेजेंडल भी सेक्रिफाई करता है अपने प्यार को और फ्लेविया भी सेक्रिफाई करती है। ए, आगे बढ़ते हैं। रेजेंडल फाइट्स विद विकेट माइकल फॉर रुटेनिया, उस मुल्क के खातिर लड़ा था। क्लियर, मुल्क के खातिर लड़ा था। प्रिंसेस फ्लेविया थ्रू आउट द प्ले बिलीव रेजेंडल टू बी द रियल किंग, और रेजेंडल की एक्टिंग और सब कुछ इतना अच्छा होता है कि पूरे नॉवेल में एंड में जाके जब रूपर्ट से आखिरी लड़ाई होती है रेजेंडल की, जब फ्लेविया को पता चलता है
कि ये असल किंग नहीं है। रेजेंडल लर्न दैट एनी अटैक टू रेस्क्यू द किंग विल कॉज हिम टू बी किल्ड। रेजेंडल को पता था, अच्छा ब्लैक माइकल उसको अगवा कर लेता है और कासल में छुपा देता है। रेजेंडल को पता है कि जैसे ही मैं अटैक करूंगा कासल पे तो ब्लैक माइकल किंग को मार के फेंक देगा और कहेगा कि यहाँ तो कोई किंग नहीं है, इसलिए वो अटैक नहीं कर रहा था। द किंग इज इम्पर्सनेट इज अ स्मॉल रूम इन द कासल। ब्लैक माइकल ने कहा क्या था, जेंडा में जो एक किला था, किंग को उठा के वहां अगवा कर लिया था जहां पे रेजेंडल अटैक नहीं कर सकता था। The true love of Madame de Mumam is Black Michael, as I told you. Madame de Mumam किससे प्यार करती हैं? ब्लैक माइकल से, जो स्टेप ब्रदर है अल्बर्ट का और जो कि विलन भी है नोबेल का। और मैडम डी मोमाम कहाँ से आई हैं? पेरिस से आई हैं। ये विडो हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। रेजेंडल गेट्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट माइकल्स कासल बाय योहान। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ब्लैक माइकल ने एल्बर यानी कि रियल किंग को कहाँ छुपा के रखा है? कासल में रखा है छुपा के। तो वहां पर एक बंदा काम करता है योहान। तो फिर रेजेंडल उससे सारी इंफॉर्मेशन लेता है कि ये बताओ कि ब्लैक माइकल ने किंग को किले में किस तरह बांध के रखा हुआ है और क्या सिक्योरिटी लगा रखी है। तो योहान उसको पूरी स्टोरी बता देता है कि ये एहतमाम किंग ने, ब्लैक माइकल ने किंग के लिए कर रखे हैं। अच्छा, मैडम डी मुमाम हेल्प रेजेंडल बिकॉज शी वांट्स टू स्टॉप माइकल टू मैरी प्रिंसेस फ्लेविया। वो क्या चाहती थी? माइकल को रोकना चाहती थी फ्लेविया से शादी करने के लिए। ब्लैक माइकल इज किल्ड बाय रूपर्ट। रूपर्ट इज द मोस्ट डेंजरस ऑफ सिक्स। ब्लैक माइकल के 6 खतरनाक बंदे होते हैं जिसमें रूपर्ट उसका हेड होता है और सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। आखिर में बेसिकली अगर आप देखा जाए ना तो इस नॉवेल का अपना विलन जो है वो रूपर्ट ही है, रूपर्ट ही है। तो रूपर्ट आखिर में ब्लैक माइकल को भी मार देता है और वहां से फरार हो जाता है। आखिर में इसकी लड़ाई रेजेंडल से होती है। रेजेंडल इन द लास्ट हैज टू टेल, जब लड़ाई होती है और रियल किंग भी दरियाफ्त हो जाता है किले से, तो फ्लेविया हैरान हो जाती है कि 2 किंग कहां से आ गए। फिर रेजेंडल को फ्लेविया को बताना पड़ता है कि वो रियल किंग नहीं है। तो रेजेंडल इन द लास्ट हैज टू टेल Flavia that he is not the real king. Resendal has to Rutenia unobservably leave. Clear? Resendal को ना चाहते हुए भी रुटेनिया छोड़ना पड़ता है। Thank you for watching, and I hope that everyone has understood the all MCQs of the novel The Prisoner of Zenda. And if you come across any MCQs of Prisoner of Zenda in your exam, you will not make any wrong decision and you will take the right answer. See you in the next class. Till that, Allah Hafiz. Take care.